दाताओं को आतंकित करना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं। रक्षा के लिए प्राण प्रण से संघर्ष करेंगे, आवाज़ उठाएंगे और इस धन बल का इस्तेमाल कर रही है, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से प्रत्याशी को आयातित करने का काम किया और जो व्यक्ति बाहर से आया है वो शायद संभवतः देवभूमि की जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन नहीं कर रहा है। सरकार प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए धनबल के माध्यम से, शराब के माध्यम से, गुंडा तत्वों के माध्यम से इस चुनाव को जीतना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को भी चेताने का काम किया है और प्रशासनिक अधिकारियों को भी चेताने का काम किया है। यदि इस चुनाव में कोई भी गड़बड़ी होगी तो कांग्रेस उस लड़ाई को पूरी मस्तैदी के साथ लड़ने का काम करेगी। वातावरण देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। माहौल, वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है, इसीलिए वह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। प्रशासनिक जो अमला है उसको निर्देश दिए गए हैं कि यह चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। धन बल का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ तक कि बाहर से आयातित उम्मीदवार प्रत्याशी और उनके साथ कुख्यात जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं उनका यहाँ प्रवेश है और वह मतदाताओं को आतंकित करना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं और ये इन प्रकार ये चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन मुद्दा है और मुद्दा है किसानों की आय का, किसानों के उपज का उचित मूल्य मिले किसानों को। इसकी लड़ाई कांग्रेस ने हमेशा लड़ी है। इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जहन में कोई जनता के बीच में जाकर उनका कोई एजेंडा ही नहीं है। हमारा एजेंडा स्पष्ट है। मैंने कहा ना कि डरी हुई है भाजपा डरी है या कांग्रेस डरी है? नहीं, भाजपा डरी हुई है। देखिए ना, जो वातावरण है, जो माहौल है कांग्रेस के पक्ष में है, इसीलिए तो वह चुनाव को प्रभावित करने के लिए हर साजिश कर रही, हर कोशिश कर रही है और धन बल का इस्तेमाल कर रही है, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। और मैंने कहा ना कि बाहर से आयातित उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनके साथ जो लोग जिनका आपराधिक चरित्र रहा है, जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, उनको यहाँ पर लाकर उन्होंने डेरा जमा लिया है। इसका मकसद क्या है? इसका मायने ये है कि भाजपा जान रही है कि हम चुनाव हार चुके हैं, हमारी पराजय सुनिश्चित है, अब किसी तरह से वो चुनाव जीतना चाहते हैं। बद्रीनाथ में भी गए थे, वहाँ भी, और यहाँ जिस तरीके से एक उम्मीदवार विशेष के लोग धनबल से, बाहुबल से और सत्ता को अपना गुलाम बनाकर या प्रशासन को अपना पिट्ठू बनाकर दुरुपयोग कर रहे हैं और जनमत का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि हम मंगलौर में और उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्राण प्रण से संघर्ष करेंगे, आवाज़ उठाएंगे और इसलिए हम मीडिया के माध्यम से इस बात उठाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उसका प्रचारक हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। तो इसलिए राज्य के अंदर एक बहुत खतरनाक शुरुआत कि सत्ता बल, बाहुबल, धन बल से चुनाव का अपहरण करने की कोशिश हो रही है, उसको रोकें। जिस प्रकार से इस समय तो बर्बादी के चर्चे हैं आसमां में, जिस प्रकार से एक गलत शुरुआत मंगलौर में की जा रही है, उसके खिलाफ सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। निश्चित वो एक बहुत अच्छे विधायक पहले रहे हैं और हैं एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और उनका एजेंडा सब मंगलौर का विकास
हरिद्वार का विकास और उत्तराखंड का विकास होगा। इसके पहले जब वो विधायक थे तो उसी को देखते हुए जनता ने बसपा के कैंडिडेट को बताया। देखिए, कभी जनता की राय बदलती है, लेकिन वो कांटे के टक्कर का चुनाव था। ऐसा नहीं है कि जनता की राय एकदम से कोई एक के पक्ष में थी, तो एक कांटे के टक्कर का चुनाव था। तो आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं, आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं और फिर इस चुनाव में अब मुद्दा तो लोकतंत्र और उत्तराखंड की शांति और सौहार्द को बचाए रखना है। मुद्दा आज मुद्दा बदल गया है। यूथ कांग्रेस के एक सरकार तो इससे बननी नहीं है, सरकार इससे बिगड़नी नहीं, सरकार तो बीजेपी की रहेगी। तो सरकार नहीं, यही तो हम भाजपा को कह रहे हैं कि आप एक गलत परंपरा क्यों डाल रहे हो। धन बल से, बाहुबल से, ऐसे शक्तियों का दुरुपयोग करके, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके क्यों जनमत का अपहरण करना चाहते हो। जनता जिसको चाहे शांति से चुनाव हो जाए, पहले भी तो चुनाव होते रहे हैं, उसी शांति से क्यों नहीं चुनाव होने दिया जा रहा है। यहाँ कह दिया आप, शंकराचार्य जी का वक्तव्य आज है आधुनिक संघ, परम पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा है, उन्होंने कहा है मैंने यूट्यूब में जा कर के राहुल गांधी जी का पूरा वक्तव्य पढ़ा और उन्होंने तो हिंदुओं की तारीफ की है। उन्होंने कहा हिंदू सहिष्णु होते हैं, उदार होते हैं, और उन्होंने कहा हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकते हैं। और उन्होंने भाजपा के लोगों को कहा कि आप हिंसक हो, उनको तो ये कहा आप सहिष्णु हो। भाजपा वालों को कहा हाँ, आप इसीलिए कहा, उन्होंने कहा क्योंकि तुम सहिष्णु नहीं हो, तुम हिंसक हो, इसलिए तुम हिंदू नहीं हो, इसलिए कहा। राम अलग है और राम मंदिर आंदोलन अलग है। राम मंदिर आंदोलन एक राजनीतिक प्रक्रिया थी जिसमें हजारों लोगों का खून हो गया, मर गए लोग। वो आंदोलन यदि पराजित हुआ है, अयोध्या के लोगों ने पराजित किया है, तो सोच विचार करके किया है। राम अलग हैं, राम का सब आदर करते हैं, राम पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन वो वंदनीय है, मगर राम मंदिर आंदोलन के रथ को कोई अपने घर में पूजा के लिए नहीं रख रहा है, भाजपा ने भी नहीं रखा। नमस्कार, कैसे हैं भाई? जो हमें निर्देश हुआ था, देखिए, युवा कांग्रेस के साथ है। भाजपा सरकार में नौकरियों की बुरी हालत है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और हमारा मंगलौर चुनाव बहुत ही मजबूत है। इस टाइम भाजपा डरी हुई है, वो डूबने की कगार पे है और डूबता है हुआ व्यक्ति ही हाथ पैर मारता है। जो स्विमर होता है, जिसको तैरना आता है, वो तैरकर किनारे पर चला जाता है। तो भाजपा डरी हुई है, सरकारी तंत्रों का गलत उपयोग कर रही है। लेकिन जो मंगलौर की जनता है वो काजी जी के फेवर में है और आप देखिएगा 10 तारीख को मतदान के दिन बहुत बड़ी संख्या में काजी जी को समर्थन मिलने जा रहा है और काजी जी निश्चित रूप से एक प्रचंड बहुमत के साथ इस सीट को जीत रहे हैं। देखिए, हमारा देश आज़ाद हो चुका है और उस आज़ादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, ये मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो साध्वी जी या किसी और ने कुछ बोला है, तो वो अपने ज्ञान को बढ़ाएं और ये भारत देश आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। भाजपा की जो अघोषित इमरजेंसी है उससे हम लोग सावधान हैं और वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे।